हेलो स्टूडेंट, ग्रेजुएट मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। आइए ये केमिस्ट्री के चैप्टर धातु और अधातु का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फाइड ऐश का सांद्रण किया जाता है झाग प्लवन विधि द्वारा। ठीक है। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, यानी द्रव अवस्था में रहता है, उसको ब्रोमीन कहते हैं। और धातु पूछेगा तो आपको पारा बताना है। वह अधातु जो चमकीली होती है आयोडीन है, जो चमकीली होती है। ठीक है। विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है? तो ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक निम्न में से किससे में घुलनशील होते हैं? तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु सोल्डर है। चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाली धातु सोडियम है। आप देख रहे हैं चाकू से आसानी से सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। तो यहाँ मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु को रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों धातु हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनका ये बाहर रहने पर तुरंत आग पकड़ लेता है, हवा में भी और पानी में भी। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह तैरता हुआ जलने लगता है। ठीक है। देखिए वह तैरता हुआ जलने लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। देखिए ध्यान से, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaAl2। देखिए सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAl2 होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। तो जिसको खाने में कोई चीज़, डबल रोटी में कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें डाल करके उसको फुलाया जाता है। जो फूलने से जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण यह फूल जाती है। बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। साधारण नमक का सूत्र NaCl है, ये भी जानते हैं आप लोग। साधारण नमक का सूत्र NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। जो सोडियम क्लोराइड के बारे में आप जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम चलिए आगे देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। फिर देखते 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो 2 किलोमीटर तार खींची जा सकती है 1 ग्राम सोने से। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम है, लिथियम है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसी को सबसे अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट और फुलरीन जानते हैं, ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट अपरूप, ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। धातु के एक गुणों में से एक है सोनोरस। ऐसे धातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, वह पारा कहलाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है? पारा। पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखे था कि जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु तो ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी धातु का उदाहरण जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वही सोडियम, पहले भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे अधातु का नाम बताइए जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये समानता वैसे ब्रोमीन है अधातु, अभी अभी बताए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो उष्मा का सबसे कम चालक है। तो लेड यानी शीशा जो उष्मा का सबसे कम चालक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला। ये 26 नंबर क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए ये जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध कर सकता है। पारा है जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध करता है। आगे, ऐसे धातु का नाम बताए जो आघात वर्धनीय और तन्य है। तो सोना और चांदी आघात वर्धनीय और तन्य है। जानते हैं कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघलता है। वह गैलियम धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युतीय परिपथ बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ बनाने में सबसे ज्यादा तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो चमकीला हो। तो ऐसी ये अधातु भी है और चमकीला है। और ऐसे तो सारे धातु चमकीला होते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया है धातु नहीं, आयोडीन अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी अधातु का नाम बताए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन जानते हैं जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये कौन सी धातु HCl अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो मैग्नीशियम धातु जो है HCl अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आगे देखिए, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है। कार्बन। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है। तो सीसा, चांदी, कॉपर, सोना। मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं। अमलगम कहते हैं। ये भी आप चैप्टर में पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है। तो पारा जानते हैं द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। मरकरी किस धातु का नाम है। वही मरकरी पारा का नाम है। इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए, सबसे अधिक तन धातु का नाम बताएं। सोना जो सबसे अधिक तन है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार जो सबसे अधिक तन है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे, कॉपर एक मिश्र धातु का नाम बताएं। कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम पीतल है, जो कि जिंक और कॉपर से मिलके बना है। ठीक है, चलिए, टीन और जिंक में कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक, ये जानते हैं हम लोग। चलिए, सबसे कम उष्मा चालकों के नाम बताएं। तो सबसे कम उष्मा का चालक सीसा और पारा होता है। ये भी। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो सोना और चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती है। देखिए, सिनेवार किस धातु का अयस्क है। तो पारा का जानते हैं, पारद लिखल है उसी को पारा कहा जाता है। पारा सिनेवार से प्राप्त किया जाता है। पारद का रासायनिक सूत्र क्या है। GS। पारद का रासायनिक सूत्र HGS होता है, याद रखिएगा। यह पारा का अयस्क है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु का नाम क्या है। तो लोहा जानते हैं। चलिए, थैंक यू।